10वीं कक्षा हिंदी लोकवाणी पहली इकाई पहली कविता सोंधी सुगंध। इस कविता के लेखक कवि हैं डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक। तो पहले हम कवि का परिचय कराते हैं। उनका जन्म हुआ है 1949। परिचय डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक जी हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में लिखते रहे हैं। अपने गीत, गजल, कविताएं, दोहे एवं समीक्षाएं लिखी हैं। इनके साथ ही साथ अपने बाल गीत तथा बाल कहानियों में भी उल्लेखनीय लेखन किया है। तो हम आज ये कविता देखेंगे। पहले कविता ध्यान से सुनो। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। सागर का जो था मसुम्बा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। यह जो कविता है वो डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा जी के नदी उफान भरे इस गीत संग्रह से ली गई है। इस कविता का अर्थ देखो। वर्षा ऋतु में पानी बरसने से मिट्टी से सोंधी सोंधी सुगंध आ रही है। कवि कहते हैं यह सोंधी सुगंध मिट्टी से कहती है, देखो बादल बरस गए हैं और धरती ने मगन होकर इस दृश्य को देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी हैं। पानी बरसने पर धरती हरी भरी हो गई है। मोर कहता है कि सदियों से चला आ रहा आनंद मनाने और मस्ती से नृत्य करने का उसका सपना अब वर्षा काल में पूरा हो जाएगा। अब वह अकेला नहीं होगा, उसकी पूरी टोली अब यहाँ जुटेगी। वर्षा ऋतु में सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से बात कहती है। वर्षा ऋतु में चारों ओर आनंद का प्रसार हो गया है। वर्षा की फुहारों से बाग बगीचों में वृक्ष प्रफुल्लित हो गए हैं। तालाब और छोटी छोटी तलैया पानी से लबालब भरकर प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। बगीचे के वृक्ष हवा से झकोरे से मस्ती में भरे हुए गुनगुनाते और गाते हुए से लगते हैं। लगता है हवा मस्ती में आकर अपना दिल खोलकर बह रही है। वर्षा ऋतु में सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से बात कहती है। दूसरा परिचय देखो। कविता का दिया है सागर का जो माटी से बोली। इसका अर्थ देखो। पृथ्वी को जल से सींचकर हरा भरा करने का समुद्र का विचार वर्षा की झड़ियों में से सफल हो गया है। समुद्र इतना प्रसन्न है कि वह अपने आप को भूल सा गया है। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली फैल गई है। इससे ऐसा लगता है
जैसे धरती श्रृंगार करके सज धज गई हो और उसके माथे पर रंग बिरंगी वनस्पतियों की रोली शोभा दे रही हो। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु का वसंत काल समस्त प्राणियों में आशा और विश्वास की भावना की वृद्धि करता है। ऐसा लगता है जैसे वर्षा ऋतु श्रद्धा से सिर झुकाकर पृथ्वी माता के चरणों में वर्षा का जल रूपी पुष्प अर्पित कर रही हो। यह प्रथा युगों युगों से इसी तरह हंसी खुशी चलती आई है। वर्षा ऋतु में सौंधी सौंधी सी सुगंध मिट्टी से यह बात कहती है। तो छात्रों, आपको यह कविते का अर्थ समझ में आया होगा। तो इस कविता में 2 मुहावरे आए हैं, उसका अर्थ हम देखेंगे। पहला है आंखें खोलना, इसका अर्थ है जागरूक होना। तो देखो छात्रों, हम जब तक हमारी एग्जाम नहीं आती हमारे आंखें खोलती नहीं। खो जाना, लीन हो जाना। जो जिन्हें संगीत पसंद है वो संगीत में खो जाते हैं, यानी मग्न हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। इस तरह इस कविता में डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक जी ने वर्षा ऋतु में बादल बरसकर धरती की प्यास बुझाते और प्रकृति में नई जान उत्पन्न करते हैं, इसका वर्णन बहुत ही अच्छी तरह किया है। इस ऋतु में वनस्पतियों एवं पेड़ पौधे में निखार आ जाता है। पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। लगता है जैसे सज धज कर उसने श्रृंगार कर लिया हो। प्रस्तुत कविता में कवि ने वर्षा ऋतु में प्रकृति में होने वाले बदलावों का सुंदर वर्णन किया है। उसका आस्वाद आपने लिया है। अब आप घर में रहो, सुरक्षित रहो और हमारे चैनल के साथ सदा पढ़ते रहो। धन्यवाद।